Today I am going to discuss on classroom teaching under English in our daily lives. So under English in our daily lives, some general greetings will be discussed today. जैसा कि मैंने आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उसके तहत क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत इंग्लिश इन आवर डेली लाइव्स में आप सम जनरल ग्रीटिंग्स, मतलब जिस प्रकार से अभी आपने ये देखा कि जो अंग्रेजी है वो किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती है, हमारे दैनिक जीवन में वो है जिसके माध्यम से हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं। ठीक उसी के संदर्भ में जो हम सीखते हैं जनरल कॉन्सेप्ट या जनरल वे में जो चीज़ें हम जानते हैं, तो उसका एक माध्यम या उसका एक और बिंदु है, वो क्या है, सम जनरल ग्रीटिंग्स। मतलब कि कुछ सामान्य उपहार के अंतर्गत जो हमारी बोलचाल की अंग्रेजी है, जो हमारे प्रयोग की अंग्रेजी है, उसके माध्यम से हम अंग्रेजी को सीखते हैं। तो सम जनरल ग्रीटिंग्स के अंतर्गत उसमें ये बताया जाता है कि ग्रीटिंग्स आर मोर आर लेस, जो प्रेजेंटेशन मतलब कि जो उपहार होती है, जो भेंट होता है, वो आर मोर अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वेल विशेज मतलब पूर्णतया शुभकामनाएँ, आर ब्लेसिंग मतलब वरदान या शुभकामनाएँ। इस प्रकार की बात जो है सम जनरल ग्रीटिंग्स के अंतर्गत बताई जाती है कि जो उपहार होता है, जो भेंट होती है, वो थोड़ा सा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। वेल विशेज हो सकता है मतलब कि पूर्ण रूप से इच्छा या आशीर्वाद हो सकता है। और ब्लेसिंग मतलब कि अभिवादन पूर्ण रूप से रहता है। मतलब कि इसमें ये बताया गया कि ये कम भी होता है और अधिक भी होता है। कहा जाता है कि पीपुल ऑफन यूज टू सेंड ग्रीटिंग टू देयर रिलेटिव्स, मतलब लोग अपने सगे संबंधियों को प्रायः उपहार भेंट करते हैं या उपहार भेजते हैं, जिसको हम आप यहाँ पर गिफ्ट या प्रेजेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से उपहार जो उपहारित किया जाता है, दिया जाता है, मतलब वो किसको दिया जाता है, देयर रिलेटिव, जो उनके जो सगे संबंधी होते हैं, एंड फ्रेंड्स जो मित्र होते हैं, ऑन वेरियस ओकेजन कुछ विशेष अवसरों पर। कहने का तात्पर्य है कि यह जो उपहार होता है, यह जो भेंट होती है, यह विशेष अवसरों पर अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को लोगों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो उसी के संदर्भ में जो पहला बिंदु है, मतलब विशेष अवसर के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो है ऑन न्यू ईयर। मतलब यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो अंग्रेजी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में है, हम आप प्रयोग करते हैं, उसका पहला जो बिंदु है, जैसे आपके जीवन में यह भी एक बिंदु है, यह भी एक अवसर है जो आपके जीवन में एक साल में एक बार आता है। तो जैसे ऑन न्यू ईयर, तो ऑन हैप्पी न्यू ईयर, ये जो है नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, नए वर्ष की जो शुभकामना होती है उसके अंतर्गत हम डेली लाइफ मतलब कि प्रतिदिन के दिनचर्याओं में, जीवन में ऑन हैप्पी न्यू ईयर, इस पर भी हम कुछ अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, इस पर हम ग्रीटिंग्स करते हैं, इस पर हम प्रेजेंट करते हैं। तो उस ग्रीटिंग्स में हम अंग्रेजी जो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी प्रचलित अंग्रेजी है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि ऑन हैप्पी न्यू ईयर। दूसरा है ऑन फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस। मतलब कि जो पहला जो बिंदु है वो क्या है, ऑन न्यू ईयर, नए वर्षों पर, नए वर्ष पर भी हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं, हम नए वर्षों पर भी उपहार देते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को कुछ वस्तुएं उपहारित करते हैं, उनके साथ उनको शुभकामनाएं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और दूसरा क्या है, ऑन फेस्टिवल। तो उस ग्रीटिंग्स को मतलब ये इस पर भी, जैसे कोई दिवाली है मतलब कोई त्यौहार है,
होली है, मतलब कि ये सारे क्या हैं, फेस्टिवल्स हैं। दीज आर 3 हिंदू फेस्टिवल एंड फर्स्ट दीज आर 2 हिंदू फेस्टिवल्स। ईद इज मुस्लिम फेस्टिवल एंड क्रिसमस इज क्रिश्चियंस फेस्टिवल। सो इट मीन्स जो ग्रीटिंग्स आर sent on the occasion which is New Year festivals. So the in our daily lives English is used in our daily lives on these occasions named New Year festivals। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन त्योहारों पर अंग्रेजी हमारे दैनिक जीवन का जो उपयोग है, दैनिक जीवन में हमारे जो उपयोग है, तो इन त्योहारों पर विशेषकर उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत ये भी आता है, मतलब इसके माध्यम से भी हम आप अंग्रेजी को सीखते हैं, हम आप अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज ऑन बर्थडे। सो यू नो you often celebrate many birthdays of your friends, of your family members, of your relatives, and you attend the birthday parties, and in the birthday party you wish to your relative, to your friend, to your family member, to your daughter, to your son, to your nephew, मतलब आप अपने भतीजों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को जिसके जन्मदिन पर आप उपस्थित होते हैं उसको शुभकामनाओं के साथ आप आशीर्वाद देते हैं, उसको ईश्वर से मनोकामना करते हैं। तो इस प्रकार से इन आवर डेली लाइफ्स में ये भी है सम ग्रीटिंग्स के अंतर्गत ऑन न्यू ईयर, ऑन फेस्टिवल, ऑन बर्थडे। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, वो है ऑन मैरिज पार्टी। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, इट इज़ ए काइंड ऑफ ग्रीटिंग्स व्हेन यू सेलिब्रेट, व्हेन यू अटेंड द मैरिज पार्टी। सो द पेयर ऑफ, मतलब आप दूल्हे और दुल्हन के जो जोड़े होते हैं, नव दंपत्ति के जो जोड़े होते हैं, उसको जो है ईश्वर से मनोकामना करते हुए आप उसको आशीर्वाद देते हैं। ये भी ग्रीटिंग्स के अंतर्गत आता है, अर्थात यह भी एक प्रकार का ग्रीटिंग्स है, यह भी एक प्रकार का शुभकामना है, उपहार है, भेंट के अंतर्गत आता है। ऑन सक्सेस इन फील्ड, मतलब किसी भी क्षेत्र में, अब जब किसी भी क्षेत्र में जैसे भी क्या कहते हैं, विद्यार्थी जीवन है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या और किसी भी प्रकार की जो क्या कहते हैं एग्जामिनेशंस हैं, जब आप उसमें या अपने कार्यों में और या अपने आप फील्ड्स में जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर जब आपको सफलता मिल जाती है, तो ऐसे सफलताओं को जो है सम ग्रीटिंग्स के अंतर्गत इन इंग्लिश इन आवर डेली लाइव्स के अंतर्गत जो है ये माना जाता है कि यह भी एक प्रकार का उपहार है। इसको भी क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत इस चैप्टर को भी रखा गया है और इसमें भी आप कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। सो इट इज़ रिटेन इन हिंदी, मतलब ये बताया जाता है कि इसको हिंदी में जब आप बोलेंगे, मतलब वो जो ग्रीटिंग्स है तो हिंदी में आप उसको कहेंगे नव वर्ष मंगलमय हो। दूसरा है नव वर्ष की शुभकामनाएँ। इस प्रकार की आप ग्रीटिंग्स करते हैं, नव वर्ष आपके जीवन में खुशियाँ एवं समृद्धि लाए, मतलब इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की शुभकामनाएँ आप देते हैं, वह ग्रीटिंग्स के अंतर्गत आता है। ग्रीटिंग्स में कुछ वस्तु भी होती है, आशीर्वाद भी होता है, दोनों माना जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे अगर वो फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में आप क्या करते हैं, शुभ दीपावली, शुभ होली, ईद मुबारक इत्यादि चीज़ों को बोलते हैं। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि सम जनरल ग्रीटिंग्स के अंतर्गत जिन जिन चीज़ों का मतलब वर्णन किया गया है, ये भी एक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, मतलब क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत ये भी आता है। क्लासरूम टीचिंग में पहला जो इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, अंग्रेजी जो हमारे दैनिक दिनचर्या में है, दैनिक जीवन में है, उसमें ये सब चीज़ें हैं। मतलब इट इज़ नॉट इन योर कोर्स,
It is a general concept which is being used by anyone on these occasions usually। मतलब इन अंग्रेजी का प्रयोग, मतलब जो प्रयोग इस मतलब इन चीज़ों में जो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है ये किसी पाठ्यक्रम में नहीं है, ये आपके दैनिक जीवन के पाठ्यक्रम में है, दैनिक जीवन में है। इसका जो प्रयोग है वो किसी स्कूल या किसी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि इसको आप समाज में रहते हुए इन अवसरों पर बोल करके, इन अवसरों पर क्या कहते हैं कि कह करके, बोल करके, प्रयोग करके आप सीखते हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो सम जनरल ग्रीटिंग्स है, मतलब कि जो सामान्य भेंट या सामान्य उपहार के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो यही हैं। अब इसी के पाठ्यक्रम, मतलब इसी के क्रम में हम पहुंचते हैं, मतलब सम जनरल ग्रीटिंग्स, इसके बाद आता है इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट। अब हम परिचयात्मक ढंग से क्लासरूम को इंट्रोड्यूस करते हुए हम जो है लर्नर्स जो है उसको वर्णमाला का परिचय कराते हैं। मतलब ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन द क्लास, इट इज़ ओनली लर्नड इन द सोसाइटी among the peoples and introducing अल्फ़ाबेट। अब वर्णमाला का परिचय, मतलब इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ के अंतर्गत पहले हमने क्या सीखा, सम जनरल ग्रीटिंग्स। सम जनरल ग्रीटिंग्स यही चीज़ें हैं, सम जनरल ग्रीटिंग्स अंतर्गत ये आती है। अब दूसरा जो है वो इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का प्रयोग, वर्णमाला का प्रयोग। इसके अंतर्गत आप देखिए क्या चीज़ें हैं। सो अंडर इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट का जो परिचय है, देखिए जो अंग्रेजी है उसका जो प्रारंभ है वो यहीं से शुरू होता है कि मतलब प्रथमतया जो लड़का है, स्टूडेंट, उसको जो है ये चीज़ें बताना चाहिए, ABCD EFG। मतलब जो वर्णमाला है, मतलब A से Z तक जो पहला अक्षर है, क्लासरूम टीचिंग का पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यू शुड गिव विथ योर एक्सप्रेशन टू द लर्नर्स, सो इंट्रोड्यूसिंग अबाउट अल्फ़ाबेट, सो यू शुड राइट क्लियरली ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड यू शुड टीच टू द स्टूडेंट्स, टू द लर्नर्स, and you should say to the learners, see and try to write with the handle, with the direction of your hand as ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। इस प्रकार से ये जो वर्णमाला है इतने होते हैं। वर्णमाला की जो संख्या है वो 26 है। कितनी है? 26। तो इस प्रकार से अब आप इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट, मतलब वर्णमाला के परिचय के अंतर्गत आप लर्नर्स को, जैसे आप जो है ABCD उसको सिखा रहे हैं, वर्णमाला आप सिखा रहे हैं, तो उसको प्रथमतया आपको ये बताना चाहिए कि आप जो है इस अक्षर को किस मेथड के द्वारा अंगुली से, हाथ से पकड़ करके आप लिखते हैं। मतलब इस एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट को जानना चाहिए और इस एक्टिविटीज़ को शिक्षक द्वारा स्टूडेंट को बताना चाहिए। मतलब जब आप बताएंगे वो कैसे चाक पकड़ेगा, कैसे कलम पकड़ेगा और कैसे ऐसे ले आएगा, फिर ऐसे करेगा, ये पद्धति उसको सिखाना चाहिए। जब यह पद्धति वो सीख ले तो आपको जो है ये बताना चाहिए कि ये जो अंग्रेजी है ये प्रायः जो है इसके 4 टाइप्स हैं। और 4 टाइप्स का मतलब ये होता है, ये पहला टाइप्स है ये लिखने वाला है, ये प्रिंटिंग लेटर है, इसको क्या कहा जाता है?
प्रिंटिंग लेटर, ये आपका हो गया प्रिंटिंग लेटर। इसको कैपिटल प्रिंटिंग लेटर कहा जा सकता है, मतलब बड़े छापे के बड़े अक्षर। अब जब ये स्टूडेंट या लर्नर्स जो है जब इसको सीख ले तो आपको उसके छोटे अक्षर के बारे में बताना चाहिए कि उसका छोटा अक्षर क्या है। जब वो छोटा अक्षर सीख ले HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसको कहा जाता है स्मॉल, इसको आप कहते हैं, मतलब ये जो है स्मॉल प्रिंटिंग लेटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अक्षर के टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। मतलब आप ये कह सके कि या तो ये भी कह सकते हैं कि 2 प्रकार के, 2 काइंड्स, फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड ऑफ प्रिंटिंग लेटर्स। द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड टाइप इज स्मॉल लेटर ऑफ प्रिंटिंग। मतलब ये छापे के एक बड़े अक्षर होते हैं और एक छापे का छोटा अक्षर होता है। तो इस प्रकार से लर्नर्स को आपको पहले इसको सिखाना चाहिए। जब इसको सीख ले और इसको आपको डायरेक्शन मोड में सिखाना चाहिए। जैसे आपने जब लिखा ए तो कैसे कैसे कलम जा रही है ये बताना चाहिए। जैसे आप बी लिख रहे हैं तो अब कैसे ऐसे ऐसे करना है, इस डायरेक्शन मोड में आपको स्टूडेंट को सिखाना चाहिए। जब वो जान जाए और इसको लिखना सीख जाए तो आप उसके टाइप्स को बताइए कि जो अक्षर का टाइप है वो 4 प्रकार का है। मतलब कि 2 जो छापे वाले अक्षर होते हैं, मुद्रण वाले जो अक्षर हैं, उसमें एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है। इसी प्रकार से हैंड राइटिंग वाले जो अक्षर होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हैंड राइटिंग वाले अक्षर कितने होते हैं, 2 प्रकार के। तो इसमें जो पहला प्रकार है वो जो है ABCD, मतलब इस प्रकार से जो ये अक्षर हैं इसको भी लर्नर्स को सिखाना चाहिए। तो जब आप इसको सिखा लीजिए, मतलब बड़ा अक्षर भी जो लिखने वाला है उसको सिखाइए। जब वो सीख जाए, मतलब उस पद्धति तक पहुंच जाए, मतलब उस क्रम तक उसको ज्ञान हो जाए, तो इसके बाद तब उसको मिलावट वाला, ये मिलावट का बड़ा अक्षर होता है, ये मिलावट का बड़ा अक्षर होता है, मिलावट का बड़ा अक्षर। ये मतलब कि जो आप लिखते हैं किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को, उसमें इसकी ज़रूरत होती है। तो अब आपने इस प्रकार से क्या बताया कि मतलब ABCD जो 4 टाइप्स हैं उसको आपने सिखाया। इसके बाद तब जब छोटे अक्षर की बात आती, जो मिलावट वाला अक्षर है उसको भी लिखना चाहिए आपको। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो अब आपने इस प्रकार से इन चारों को बता दिया, A से Z तक। लिखावट वाला भी बता दिया आपने और मतलब कि छापने वाला भी बताया, और आपने मिलावट उसको लिखने वाला भी बताया, मिलावट का अक्षर जो लिखा जाता है, लिखने वाला। तो आपने इस प्रकार से चारों टाइप्स के अक्षर को आपने स्टूडेंट को बताया। जब इस चारों टाइप्स के अक्षर को आपने बता दिया तो धीरे धीरे उसका मेंटली प्रोग्रेस होगा। जब वो मानसिक थोड़ा सा डेवलप करने लगेगा तब आपको उसी के क्रम में
इसी के क्रम में आपको उसको जो है क्या कहते हैं, उस छोटे छोटे मतलब क्या कहते हैं वाक्यों को, शब्दों का निर्माण उसको सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट है उसके अंतर्गत आपको जो है स्टूडेंट को वो क्या कहते हैं कि अल्फ़ाबेट के बारे में पूरी जानकारी देना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये कहा जाता